तब तक उसके प्रति हमारा रुझान नहीं होता है। जल से प्यास बुझती है, जल से प्यास मिटती है, भोजन से भूख दूर होता है, वस्त्रों से ठंडा ताप का निवारण होता है, दवा से रोग ठीक होता है, तभी इन वस्तुओं का हम सेवन करते हैं। जब तक से किसी के बारे में कुछ जाना नहीं है तब तक उसके प्रति प्रेम नहीं होता। बिन जान न होके प्रीति। जब तक किसी के बारे में जाना नहीं जाता है उसके प्रति प्रीति नहीं होती। आखिर कथा केवल सुनी जाए, कितनी बार सुनी जाए, किनसे सुनी जाए, कब कब सुनी जाए, कहाँ कहाँ सुनी जाए, यह प्रश्न बनाया जाता है। कथा है क्या चीज? संसार की व्याथाओं को दूर करने के लिए संसार के साधन होते हैं, संसाधन होते हैं। सूर्य की ताप से हम तप रहे हैं, छाता का सहारा लिया, गाड़ी से चल रहे हैं, पंखा कूलर एसी का सहारा ले लिया, आप समझ। संसार के तापों को दूर करने के लिए संसारिक साधन और संसाधन चाहिए। शरीर में किसी प्रकार का कोई ताप हो, संताप हो, इसके लिए भी संसार की वस्तुओं और साधनों की आवश्यकता पड़ती है। जो शरीर, जिस आत्मा, जिस मन, जिस बुद्धि के कारण इस संसार में टिका हुआ है, वह आत्मा का भी खुराक होता है, मन का भी खुराक होता है, बुद्धि की भी खुराक होती है, मति का भी खुराक होता है। एक जड़ वस्तु जब चलता है तो उसको भी डीजल, पेट्रोल, बैटरी की आवश्यकता पड़ती है, सर्विसिंग की आवश्यकता पड़ती है। गाड़ी कंपनी में आप जब खरीदने जाते हैं तो होता है इतना किलोमीटर चलाने के बाद आपको सर्विसिंग में जाना पड़ेगा। कभी आपने विचार किया, जो हमारी आत्मा, जो हमारा मन, जो हमारा बुद्धि, जो हमारा चित्त इस शरीर के साथ रहता है, दैहिक भौतिक तापों से तपता रहता है, ये भी कहीं न कहीं इसमें भी कोई त्रुटि आया होगा। इसके लिए कभी आपने सर्विसिंग की बात सोचा? नहीं सोचा। एक कथा, पूजा, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत, ये सब आत्मा का, मन का, बुद्धि का, चित्त का सर्विसिंग है। पर ऐसा नहीं किया जाता है तो एक न एक दिन हमारा दिल, दिमाग, मन, बुद्धि कहीं जा करके भटक जाता है। जैसे गाड़ी का सर्विसिंग नहीं करेंगे, काम लेते रहेंगे, किसी मशीन का उपकरण का सर्विसिंग नहीं करेंगे, काम लेते रहेंगे, अचानक अपने आप कहीं वो अपने काम करना बंद कर देंगे, आप परेशान हो जाएंगे। जब संसार के जड़ चीजों को सर्विसिंग होनी आवश्यकता है, डीजल, मोबिल, पेट्रोल बदलने की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या हमारे शरीर के अंदर आत्मा, मन, बुद्धि, विचार है, इनकी सर्विसिंग होनी चाहिए। यही कथा, प्रवचन, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, इन मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा का सर्विसिंग है। इसके द्वारा आत्मा को खुराक मिलता है, मन बुद्धि को खुराक मिलता है। इसीलिए होनी चाहिए। कितनी बार होनी चाहिए? जब एक बार सर्विसिंग कराने से, एक बार हवा जांच कराने से अगर आपका गाड़ी घोड़ा का काम चल जाता हो तो एक बार की बात सुन लीजिए। लेकिन समय समय से जांच कराते रहते हैं। अच्छे लोग होते हैं, जितनी उनकी सीट अच्छी लग्जरी गाड़ी होती है, हमेशा उसे जांच कराते रहते हैं। तो हम और आपको भी चाहिए। एक बार भोजन करने से जब काम नहीं चल सकता है, एक बार बोलने से काम नहीं चल सकता है, एक बार सोने से काम नहीं चल सकता है, एक बार कपड़ा पहनने से काम नहीं चल सकता है, तो कथा एक बार क्यों होनी चाहिए? कथा भी बार बार होनी चाहिए। मुहूर्त हो रस का, भाव का,
भागवत ने काल में कहा है रसिको हे भावुकों, देखो हे भावुकों हे रसज्ञों, मुहूर्त हो रसिका भोई भावुकों। बार बार कथा सुननी चाहिए, बार बार धर्म करनी चाहिए, पूजा पाठ बार बार होनी चाहिए। इसलिए हमारे वैदिक परंपरा में पूजा पाठ धर्म कर्म साल में 1-2 बार जरूर आ जाता है। कभी कृष्ण जन्माष्टमी, कभी बावनवास से, कभी नरसिंह, कभी रामनवमी, कभी शिवरात्रि, तो कभी छठ। इस माध्यम से भी हम कहीं न कहीं हमारी आत्मा का, हमारे मन का, हमारे बुद्धि का, हमारे चित्त का संरक्षण होते रहेगा। कहीं यज्ञ, कहीं पूजा, कहीं पाठ होते रहते हैं, बार बार होना चाहिए। इसलिए जीवन में कथा कर सकता है। जब जब भी हमने कथा को, सत्संग को, धर्म को, यज्ञ आदि को त्याग किया, जीवन में साधन प्राप्त किए, संसाधन प्राप्त किए, जीवन में शांति नहीं हुई। जीवन में साधन संसाधन का सही माने में, सही तरीके से उपयोग हो, इसके लिए तो सत्संग, कथा, पूजा पाठ होनी चाहिए। इसकी परंपरा कब से है? जब से सृष्टि है। इस कथा को कथा क्यों कहा जाता है? कथा शब्द का अर्थ ही होता है जिन शब्दों को सुनने के बाद परमात्मा के प्रति हमारी रुझान बढ़ जाए। और ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण और रुझान नहीं हो रही है तो कथा नहीं हो सकता है, संसार की व्यथा हो सकती है। कथा के द्वारा ईश्वर तत्वों को और ईश्वर तत्वों को जानने का, सुनने का, समझने की हमारे पास एक्सपीरियंस होती है, अनुभव होता है, योग्यता होती है। ऐसा होता हो सुनने से तो हमें कथा सुननी चाहिए। और जिस कथा को सुनने से हमारे दिल, दिमाग, मन, बुद्धि में व्यथा बढ़ती हो, उपद्रव बढ़ता हो, वह कथा नहीं हुआ तो व्यथा हो सकती है। कथा द्वारा आत्मतोष प्राप्त होता है, आत्मतुष्टि प्राप्त होती है, आत्म शांति प्राप्त होती है, आत्म आनंद प्राप्त होता है। इसी कथा को एक समय भगवान शंकर जी ने भी पार्वती जी को सुनाया, जिसे हम अमर कथा के नाम से भी जानते हैं। इसका एक नाम अमर कथा भी है। अमर कथा का मतलब जिन कथा को सुनने के बाद हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा विवेक कहीं भटकाव और जा रहा हो, उससे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए, मुक्त हो जाए, उसी का नाम है। ऐसी अगर कथा को बहुत भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया, परंतु पार्वती जी ने उस अमर कथा को पूरी नहीं सुना। कौशिक संहिता में कथा आती है, भागवत का नहीं है, कौशिक संहिता में कथा आती है। इस सब का अपना काम होता है। आपने देखा होगा चिट्ठी को हमेशा मिट्टी को चालती रहती है। आपने दीमक को देखा होगा, हमेशा अपना कार्य करते रहता है। कोई व्यक्ति अपने कर्म से पीछे नहीं होता। जब छोटे छोटे जीव जंतु अपने कर्मों में रहते हैं तो संत महात्मा देवता लोग भी अपने अपने कर्मों में रहती हैं। एक बार सभी देवताओं ने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि नारद जी, दुनिया का प्रेम तो सुना जाता है, दुनिया में प्रेम देखा भी जाता है। ये लोग कहा करते हैं, ऋषि लोग कहा करते हैं, प्रेम हो तो शंकर और पार्वती जैसा प्रेम होना चाहिए। अभी कथा मैं भी सुन रहा था बैठ करके, प्रेम हो तो शंकर और पार्वती जैसा प्रेम होना चाहिए। ऐसा प्रेम कभी कभी और कहीं देखा जाता है।
जबकि विषम परिस्थितियां हैं। शंकर जी और पार्वती जी की विषम परिस्थितियां हैं। शंकर जी का सवारी क्या है? नंदी बैल है, बसहा बैल है। और पार्वती जी की सवारी क्या है? बाघ है। भला बाघ और सिंह कहीं बैल को देखे तो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है? जय माता दी। अब समझिए, देखिए, आप अनुकूल परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। विषम परिस्थितियों को भी अनुकूल बना करके जीवन जिया जाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि बनती गई। ऐसा होता है तो शंकर जी और पार्वती जी के इतिहास पर हम आपको जानते हैं। शंकर जी की सवारी नंदी बैल, बसहा बैल, और पार्वती जी का बाघ। बाघ कभी छोड़ेगा बैल को, खा जाएगा। एक वहां पर अहिंसा व्रत में रहते हैं। और देखिए, शंकर जी के पुत्र, बड़े पुत्र का नाम है कार्तिकेय। कार्तिकेय जी की सवारी क्या है? मोर है। आज शंकर जी के गले में क्या है? सांप है, शरीर में सर्प लपेटा हुआ है। अला मोर कहीं सर्प को देखेगा तो छोड़ेगा? यहाँ पे एक दूसरे को अपने आप में सद्भावना बनाते हैं। आगे देखिए, शंकर जी के छोटे बेटा गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। शंकर जी के शरीर में लपेटा हुआ सर्प है। सर्प भला चूहा को देखेगा तो छोड़ेगा? लेकिन यहाँ पे कुछ होता नहीं। अरे और परिस्थितियों से गुजरिए। आज तक लोग थोड़ा सा 19-20 और 100 पाँच करके 100-200 रुपया कमा लेता है तो सबसे अपने घर द्वार कपड़ा लाता प्रिंटिंग हो जाता है। इतने दिनों से विवाह शंकर जी का हो गया। रहने के नाम पर क्या है? कभी शंकर जी के मंदिर में आप लोग गए होंगे। 3 पैर वाला, 3 घोड़ा वाला हाथी है, और उसमें भी पूरा रस्सी तक भी लगा हुआ है। एक उसी में गुजारा हो जाता है। सज्जन पुरुष उसे ही कहा जाता है। विपत्ति धैर्य मथा हृदय क्षमा, सद शिवाग कठुता जुलूल विक्रमा। विषम परिस्थितियों में भी दृढ़ता को धारण करे, इस सज्जन पुरुषों का लक्षण होता है। विपत्ति धैर्य मथा हृदय क्षमा, धन जन बल पद प्रतिष्ठा मान सम्मान होने पर सहज रहे, सरल रहे, क्षमा रहे। कभी भी उसके द्वारा दुरुपयोग न करे, सदुपयोग करें। विपत्ति धैर्य मथा हृदय क्षमा, सदशिवा पटुता, वाणी जो उसका होना चाहिए, सांस को सतपथ पर लगाने वाला होना चाहिए। जुदी विक्रम, कोई अच्छे कर्मों को संकल्प ले लेता है तो परिस्थितियां विषम होती रहे लेकिन पीछे नहीं हटनी चाहिए। प्रकृति सी निगम ही महात्मा, इस स्वभाव से सज्जन पुरुषों का लक्षण होता है। इन विषम परिस्थितियों में भी शंकर जी घबराते नहीं हैं। आपने सुना होगा विवाह का समय शंकर जी का, रामचरितमानस में, भागवत में बहुत संक्षिप्त में है। शंकर जी के विवाह के अगुआ नारद जी महाराज है। काश नारद जी नहीं होते तो शंकर जी का दूसरा विवाह होता भी नहीं। जानते ऐसे भी द्वार विवाह जो होता है, किसी घटना से अगर पत्नी कहीं मर जाती है, कुछ हो जाता है तो विवाह में थोड़ी सी परेशानियां होती है। अगुआ मजबूत होना चाहिए। सती के साथ शंकर जी का विवाह तो हुआ, राजा की बेटी थी लेकिन अनुकूलता नहीं बना। दूसरा विवाह पार्वती के साथ नारद जी ने तय कर दिया। जब पार्वती की माता को पता चला कि मेरी बेटी का वर वो होगा जो नंद घर में रहने वाला, शमशान में रहने वाला, अपने
अखंड अपने जीवन चर्चा में जीने वाला। पार्वती जी तो नाराज हो गई, पार्वती जी की माता तो नाराज हो गई नारद जी पर कि नारद को मैंने क्या बिगाड़ा था, ये समझेगा क्या, ये तो समझ इसका विवाह नहीं हुआ, मेरी बेटी के भाग भविष्य प्रारंभ के समाप्त करने का, अमंगल करने का संकल्प किया है। चाहे मैं अपनी बेटी पार्वती को लेकर के पर्वतों से कूद करके मृत्यु को प्राप्त करूंगा, जलाशय में डूब जाऊंगा, आग लगाकर मृत्यु को प्राप्त करूंगा, लेकिन इस पौराहे शंकर से मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करता। इतनी बड़ी परिस्थिति थी। नारद जी ने ऐसी अगुवाई किया, ऐसी अगुवाई किया कि पार्वती की माता सम्मति को प्रदान कर दी। विवाह हुआ, तो आप जानते होंगे विवाह हुआ। पार्वती ने भी यह तय कर लिया। नारद जी ने पहले पार्वती की परीक्षा लेना चाहा कि क्या सही में पार्वती शिव जी के प्रति इसकी स्थिति है कि नहीं है। तो पार्वती ने भी यह तय कर दिया, हे देवर्षि नारद जी, मैं नहीं कहती, सारी दुनिया कहती है। विष्णु पूरी दुनिया के सृजनहार है, पालन करता है और संहार करता है, मोक्ष देने वाला। दुनिया में जितने भी गुण होते हैं, दुनिया में जितने भी फल होते हैं, उन सभी के कारण भगवान नारायण विष्णु हैं। लेकिन जिन अपने पति को मैं पूर्व जन्म में अवज्ञा किया, अपमान किया, अवहेलना किया, उन पति को मैं पहचानती हूँ। वह मेरा अपराध, मेरी अवहेलना, मेरा अपमान अपने पति को करना तब दूर होगा जब मैं पुनः उन भूत भाव शंकर जी को अपना पति बदल करूँ और उनकी मैं पत्नी बनकर के जीवन जीऊँ। विष्णु सकल गुण धाम, जाहि से दिल लगे, ताहि से। दिल लगने का मतलब मैं जानती हूँ कि आज मैं पार्वती रूप में जो प्रकट हुई हूँ, ये कहीं न कहीं सती रूप में मेरा अपराध हुआ था। उस अपराध का प्रायश्चित तब होगा जब मैं शरीर से पार्वती रूप में होकर के शंकर जी को विवाह हो। आपने विवाह का जाना कि कितनी विषम परिस्थितियां, विवाह के अवसर पर अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे। अब व्यंजन परोसने वाले, खिलाने वाले लोग जब पहुंचे तो देख के हैरान हो गए। किसी का मुंह नहीं है, कि किसी का 10 मुंह है तो 100 मुंह है तो 1000 मुंह है। किसी का पेट है तो मुंह नहीं है, मुंह है तो पेट नहीं। किसी का मुंह आगे की तरफ है तो पेट पीछे की तरफ है। किसी का हाथ है तो मुंह नहीं है। शंकर जी की कर्मचारी जो हिमालय के, हिमाचल के जो कर्मचारी, खिलाने वाले, सेवा करने वाले जो लोग थे, हैरान हो गए, महाराज आज तक ऐसा बारात मैंने नहीं देखा। कितनी विषम परिस्थितियां है। क्या हुआ, आखिर भोजन खिलाया जाए तो कैसे? किसी को हाथ है तो मुंह नहीं, मुंह है तो हाथ नहीं, और हाथ मुंह है तो पेट पीछे की तरफ, तो मुंह आगे की तरफ है। किसी को 10 मुंह है तो किसी को 1 हाथ है, किसी को 10 हाथ है तो 1 मुंह है। तो हाथ के अनुसार भोजन दिया जाए, कि मुंह के अनुसार दिया जाए, कि पेट के अनुसार दिया जाए। हिमाचल में छोटे से झंझट, इस वजह से होगा उसको खाएगा। और उसी समय बफर सिस्टम का सबसे प्रथम बात आविष्कार किया गया। बफर सिस्टम सुनते हैं सब लोग, और वो दमा का रोगी हो, टीबी का रोगी हो, किस चीज का रोगी हो, कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, और सब निकाल कर खा रहा है, इन्फेक्शन नहीं होगा। अनेक प्रकार के संक्रमण कीटाणु जो होंगे वो कहीं दूसरे प्रभावी नहीं होंगे, निश्चित रूप में होंगे। इसीलिए विषम परिस्थितियों में विषम परिस्थितियों का व्यवहार किया जाता है। हमेशा उस परिस्थिति को अनुपालन नहीं किया जाता है।
तो बफर सिस्टम का उपयोग जो उस समय किया गया था शंकर जी के विवाह में, वो विषम परिस्थितियां थी। खिलाने वाले लोगों को दिमाग काम नहीं कर रहा था, माथा चकरा गया था कि आखिर भोजन कहाँ परोसा जाए। किसी का मुंह पीछे, हाथ आगे है तो हाथ की तरफ परोसा जाए कि मुंह की तरफ परोसा जाए, किसी का मुंह नहीं है, पेटे है तो क्या किया जाए। तब हुआ कि नहीं, सब भोजन को रख दो, व्यंजन को जिसको जैसे होगा वो खाएगा। वही बफर सिस्टम प्रथम बार प्रयोग किया गया। ऐसा अगर परिस्थिति हो तो बात है, एक वैसी परिस्थिति नहीं हो तब तो भगवान श्री राम के विवाह में बैठा करके भोजन कराया गया। और ऐसे नहीं, 5 कवर करी जीवन लागे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा। छोटा छोटा ग्रास लेकर करके मतलब जल का आचमन करके तो इसीलिए विषम परिस्थितियों में भी शंकर जी और पार्वती जी के होने पर भी विषम परिस्थितियों को उन्होंने मंगल परिस्थिति बना दिया। वही देवताओं ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि नारद जी, दुनिया में प्रेम तो बहुत देखा जाता है, सुना भी जाता है, परंतु पार्वती और शंकर के प्रेम जैसा उदाहरण नहीं मिलता। नारी, हाँ बिल्कुल बात है। देवताओं ने कहा महाराज, तो हम देवताओं का कोई अस्तित्व नहीं। अगर शंकर पार्वती का प्रेम इस सही मायने में उदाहरण स्वरूप है तो हम देवताओं का क्या मतलब होता है? आपको कोई न कोई लीला करनी पड़ेगी। नारद जी ने भी कहा कि ठीक है देवताओं, शंकर पार्वती के प्रेम में अगर मैंने कुछ समय के लिए खटास नहीं डाल दिया, खटाई नहीं डाल दिया, तो मेरा नाम भी डाल दिया। कोई व्यक्ति जब काम बिगाड़ने के लिए तय कर लेगा हमेशा वह उसी पर लगा रहता है। नारद जी घूमते फिरते हुए चले गए कैलाश, और कैलाश जाने के बाद बाबा भगवान शंकर जी उसमें समाधि से जगे हुए थे और संत महात्माओं को सत्संग सुना रहे थे। यहाँ पर सनक सनंदन सनातन संत कुमार और भी अनेक ऊंच कोटि के संत महात्मा लोग बहुत भगवान शंकर जी से समाधि का अनुभव कर रहे थे। महाराज, इस बार आपने समाधि में कौन सा अनुभव किया, कैसे भगवान के स्वरूपों का दर्शन किया, बताइए। यही भगवान शंकर जी व्याख्या कर रहे थे, सत्संग सुना रहे थे। उसी समय नारद महाराज का कैलाश में आगमन हुआ, और नारद जी महाराज कैलाश में जब उनका आगमन हुआ तो भगवान शंकर जी को मणि मन प्रणाम किए। शिष्टाचार है, आपके पास समय नहीं हो, रास्ते में जा रहे हो, कोई संत हो, महात्मा हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, बूढ़ हो, बुजुर्ग हो, आदरणीय हो, मंदिर हो, तीर्थ हो, देवालय हो, पवित्र नदियां हो, समान लोग हो, नहीं समय है वहां पहुंचने का। मनी मन हाथ कम से कम जोड़ ली। ऐसा अगर नहीं किया जाता है, ऐसा अगर नहीं किया जाता है, अपराध होता है। नारद जी मनी मन प्रणाम करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, इशारों में पार्वती जी के अंतर्गृह में चले गए कैलाश में। पार्वती जी नारद जी को अपना गुरु मानती है, इसलिए गुरु मानती है कि नारद जी ने ही पार्वती जी का विवाह कराया, गुरु मानती है। और नारद जी पार्वती जी को अपनी माता मानते हैं, शंकर जी की पत्नी है। शंकर जी जगत के उपकार में रात दिन तपस्या साधना करते हैं, तो समाज का जो हित करने वाला होता है, कल्याण करने वाला जो होता है, वो पिता को नहीं होता है। इसीलिए वो पिता हुए शंकर जी और वो पिता की पत्नी है तो माता है। नारद जी ने पार्वती जी को प्रणाम किया। नारद जी ने पार्वती जी को प्रणाम किया। पार्वती ने कहा, बेटा नारद जी कहाँ से आना हुआ? नारद जी के रमता जोगी बहुत अपमान है। जोगी संत महात्मा रमते रहते हैं, घूमते रहते हैं तो आनंद आता है, और नदी का जल बहते रहता है तो उसमें बहुत शक्ति गुण आता है। कितना भी जल अथाह हो,
और एक जगह रुका हो तो कुछ न कुछ दोष आने की संभावना रहती है। लेकिन वहीं जब कहीं एक दिशा में और प्रवाह में बहता है तो उसमें दोष कम होता है। नारी माता जी ऊंट का जिधर से उठ जाता है उधर आगे बढ़ते चलता है। हम संत महात्मा घूमते रहते हैं, नहीं बेटा कहाँ से आए वाला। नारी माता जी मैं दुनिया में घूम रहा था। अच्छा, दुनिया में आप घूम रहे थे? हाँ, क्या अनुभव आपने किया? नारी का मैंने दुनिया में घूमा, सभी जगह घूमा, किसी लोक को किसी स्थान को मैंने छोड़ा था, चाहे वह देवलोक हो, चाहे वह मृत्युलोक हो, चाहे कोई भी लोक हो, कहीं भी मैंने छोड़ा नहीं। अच्छा बाबा, तो आपने क्या अनुभव किया? पार्वती जी पूछा। नारी ने मैंने यही अनुभव किया, यही समझा कि दुनिया में कहीं भी प्रेम नहीं है, केवल प्रेम का दिखावा है। अच्छा, दुनिया में कहीं प्रेम नहीं है, केवल प्रेम का दिखावा है। पार्वती जी ने कहा, हे बाबा नारद, हे ऋषि नारद जी, और दुनिया में कहीं प्रेम हो या ना हो, लेकिन मेरी कैलाश में आकर के और मेरे पति में आप भेद डाल रहे हैं। मेरे और मेरे पति भूत भावन शंकर जी में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, केवल इसका उदाहरण आगे नहीं दिया जा सकता। नारी की माता जी हमको देखने से तो पता चल रहा है कि यहाँ भी वही हाल है जो दुनिया में है। जैसे दुनिया में प्रेम का दिखावा है, प्रेम नहीं है, वो भी आपके कैलाश में और आपके बाबा भूत भावन और आप में है। अच्छा, ऐसा कोई आपके पास प्रमाण है नारद जी? बिल्कुल प्रमाण है मेरे पास है। बताइए कौन सा प्रमाण से, कौन सा उदाहरण से आपने कहा कि हमारे और भूत भावन शंकर जी पर प्रेम का दिखावा है? नारद ने कहा, माता जी प्रेम की व्याख्या जानती हो? प्रेम जिससे हम प्रेम करते हैं उनके प्रति अपने सर्वभावेन सभी वस्तुओं को समर्पण करना, गोपनीय से गोपनीय रहस्यों को छुपाना नहीं, गोपनीय से गोपनीय तत्वों को छुपाना नहीं, इसी का नाम प्रेम है। आज तो रास्ते में कोई जाता है, एक साथ बैठ कर चाय पी लिया, कई बार में कोई काम लगा गए, भाई जी थोड़ा सा उधार दे दीजिए ना, तो रहता है कुदाल रहेगा घर में, कुदाल तो टूट गया है, उसमें बहाना कर देता है। आज का प्रेम नहीं है, आज का प्रेम नहीं है। एक हंसुआ, एक कुदाल, एक खुरपी भी किसी से मांगने लगी जब देने पर उपचार नहीं होता। प्रेम भी किसी वस्तु को छुपाया नहीं जाता है, किसी तत्व को छुपाया नहीं जाता है, समर्पण की भावना होती है। गोपनीय से गोपनीय तत्वों को बताने में संकोच नहीं किया जाता है। आज की प्रेम की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि फुटपाथ पर चलते हुए, रास्ते में चलते हुए, रोड पर गाड़ी में चलते हुए 1 मिनट में प्रेम हुआ, 1 मिनट में फुटी हो गए। अब तो किसी से रास्ते में वार्तालाप किया, प्रेम हो गया, और उसके द्वार पर गया, उसने चाय पिलाया, ठीक है। अब वो भी कभी उसके द्वार पर गया तो कहते वाह, हमको उन्होंने बिस्कुट नहीं खिलाया था, चाय पिलाया, तो हम क्या बिस्कुट खिलाएंगे, वो भी चाय पिलाया। ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है, व्यवहार है। प्रेम में अपने गोपनीय और अपने चीजों को समर्पण कर देना ही प्रेम होता है। 2 उदाहरण मैं दूंगा, एक श्री रामायण के अनुसार और एक भागवत के अनुसार प्रेम की व्याख्या करता है। आज की प्रेम की व्याख्या में नहीं करूँगा, जैसा आज प्रेम की व्याख्या होती है। श्री रामायण में वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, काकभूषुंडी रामायण, लोमस रामायण, जो वशिष्ठ रामायण और रामचरितमानस में भी संक्षिप्त में लिखा हुआ है। भरत जी महाराज अयोध्या वासियों के साथ चित्रकूट में गए थे। भगवान श्री राम चित्रकूट में निवास कर रहे थे। भरत जी महाराज ने भगवान श्री राम से पूछा, भैया आप जंगल में क्यों आए? भगवान श्री राम ने कहा, माता ने वरदान मांगा, पिता ने आज्ञा दिया, मैं जंगल में आ गया।
भरत जी ने कहा कि माता ने क्या वरदान मांगा था? भगवान श्री राम ने कहा माता ने वरदान मांगा था कि भरत को राज तिलक, राम जी को वनवास। लायन जो होता है, वरिष्ठ जो होता है, कभी कभी और उसमें वकील जो होते हैं, कभी किसी बातों को जीवन में न्यायाधीश से इस बातों को मनवा लेते हैं। सर इस आर्टिकल में यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है मुलजिम है, इस बात को विचार करना चाहिए। भरत जी पकड़ लिए, भैया कैकेयी ने क्या वरदान मांगा था? अरे भरत सीधी सीधी बात है, आपके लिए भरत के लिए राज तिलक और मेरे लिए वनवास 14 वर्ष का। भरत ने कहा कि मेरे लिए जब राज तिलक की बात है तो पहले मेरा राज तिलक हुआ नहीं, प्रथम वरदान पूरा होने हुआ नहीं, और दूसरा वरदान को कहीं पूरा कर दिया गया। पहले तो होना चाहता था मेरा राज तिलक, और राज तिलक के बाद तब वनवास की बात आती। तो राज तिलक हुआ ही नहीं और वनवास क्यों हो गया? कभी आपने इस बात को विचार किया? ऐसा क्यों नहीं हुआ? वाल्मीकि रामायण, अन्य रामायणों में इसका संकेत मिलता है। मंथरा जब कैकेयी को मंत्रणा दे रही थी तो मंत्रणा देते समय मंथरा ने कहा था, ऐ कैकेयी तुम्हारा 2 वरदान दशरथ जी महाराज के पास है धरोहर के रूप में। उस दोनों वरदान तुमने राजा को एक समय सहयोग किया था, सहायता किया था, संग्राम में जब मूर्छित हो गए थे, जब मूर्छा उनका टूटा तो तुम्हें वरदान देने के लिए कहे थे, और उस वरदान को जब तुम मांगने लगना तो सबसे पहले तुम भरत को राज तिलक मांगना, राम को दूसरे नंबर में वनवास मांगना। और जब राजा वचन दे देंगे, और जब वरदान पूरा जब करना होगा तो राम जी को वनवास पहले कराना होगा और राज तिलक की तैयारी बाद में। कैकेयी ने मंत्रा से पूछा ऐसा क्यों? तो मंत्रा ने कहा मंत्रा कोई समान नहीं थी, बुद्धि के पिटारी था उसके दिमाग पर और पीठ पर, भले कुंवर नहीं था, वो ज्ञान का ही कुंवर था। मंत्रा ने कहा कैकेयी अगर तुम दशरथ जी महाराज से राम को वनवास की प्रथम वरदान मांगोगी तो राम के वनवास के वियोग को वरदान देते देते हो सकता है दशरथ जी का प्राण छूट जाए, तो तुम्हारा दूसरा वरदान भरत को राज तिलक का पूरा है। अगर भरत को राज तिलक के वरदान के मांगने के बाद दूसरा वरदान पूरा करते करते दशरथ जी बन भी जाएंगे तो तुम्हारा तो काम हो जाएगा। भरत जी ने कहा भैया माता कैकेयी ने वरदान मांगा था भरत को राज तिलक, दूसरा वरदान मांगा था राम जी को वनवास, तो वनवास पहले क्यों हो गया? तो राज तिलक होना चाहिए। और चलिए आप चल जाओ, पहले मेरा राज तिलक होगा, बाद में आपका वनवास होगा। आज ऐसा होता अगर कहीं भरत जी को राज तिलक हो जाता और बाद में राम जी को वनवास, तो उस स्थिति में क्या होता? अगर कहीं भरत जी को राज तिलक हो जाता तो भरत जी राजा बनने के बाद कहते कि हे अयोध्या के वासियों, मेरे पिता ने मेरे लिए अयोध्या को राजा बनाया है, मुझको अयोध्या का राजा बनाया है, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, लेकिन यह राज मैं पुनः अपने भैया राम को सौंप रहा हूँ। इसीलिए ऐसा नहीं हुआ कि भरत को राज तिलक हो जाता तो राजा भरत जीवन में पुनः राम जी को लौटा देते। इसलिए मंत्रा ने कहा कि वरदान मांगना है भरत को राज तिलक प्रथम, दूसरा वरदान राम को वनवास, लेकिन वरदान जब पूरा करने का, जब काज करने का, प्रैक्टिकल करने का होगा तो राम जी को वनवास पहले भेज देना होगा और भरत के तिलक की बाद में आपको क्या। रात भर टकरार सोते रहा। राम जी के भरत के को 14 वर्ष में सोता है। मैं कहता हूँ 14 वर्ष पिता की आज्ञा को पूरा करने दो हमें और तुम जाओ अयोध्या।
अयोध्या में जाकर के रहो। मैं 14 वर्ष की बात है, रात भर टकरार होती रहेगी। नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने भरत आज तक मैंने तुम्हारे वचनों का कभी अवज्ञा नहीं किया है। जब बचपन में तुम खेल खेल में हार जाते थे तो मैं तुम्हें जिता देता, तो मैं हार जाता था। आज भी तुम्हारी आज्ञा को, तुम्हारे वचनों को पूरा करना पड़ेगा। एक अंतिम बार में तुम्हें ये वार्तालाप करते करते सायंकाल से प्रातः काल होने को समय आ गया। कोई निर्णय नहीं हो पा रहा। सारे लोग अवाक हैं। देवता लोग की चंचलता बढ़ती चली जा रही है। अगर कहीं राम जी अयोध्या चले जाएंगे, हम देवताओं का क्या होगा? हम देवताओं ने जिस विचार से कई की बुद्धि और मंत्रा की बुद्धि पर हम लोगों ने स्थापित होकर के सरस्वती देवी को प्रार्थना किया, देख क्या होगा? हमारी तो अरमान आकांक्षाएं अधूरी रह जाएगी। रात भर वार्तालाप होते रहे। अंत में भगवान श्री राम का भरत, अगली बार अगर तुम कहोगे अयोध्या चलने की तो मैं चलूंगा, लेकिन सोच कर बोलो। जब भरत जी को जिम्मेदारी सौंपी गई तो भरत जी ने कहा, भैया अगर आपको जंगल में रहने से ही प्रसन्नता हो रही है तो आप जंगल में ही रहिए। अगर आपको जंगल में रहने से ही प्रसन्नता है तो जंगल में रहिए। अयोध्या जाने से आपको प्रसन्नता नहीं बढ़ रही है, अयोध्या बन जाइए। लेकिन याद रखिएगा, 14 वर्षों के बाद एक दिन भी अगर अधिक समय होगा, इस भरत को आप जीवित शरीर नहीं प्राप्त करेंगे। वही भरत जी भगवान श्री राम द्वारा चरण पादुका लेकर के और अयोध्या के बगल नंदी ग्राम में भगवान श्री राम उधर जंगल में तपस्या साधना करें, तपस्वी जीवन जी रहे हैं। भरत जी नंदी ग्राम में रह करके यहाँ तपस्या करते हुए मंत्रियों द्वारा राजकाज की व्यवस्था चल रही है। इसी का नाम प्रेम है। जिससे हम प्रेम करते हैं उनकी प्रसन्नता में, उनकी अनुकूलता में अपने को प्रसन्न और अनुकूल रहना, इसी का नाम प्रेम है। भरत जी राम जी के प्रति प्रेम करते हैं, लेकिन राम जी की प्रसन्नता जंगल में ही रहने से है, तो भरत जी ने उसी को ही मान लिया। यही प्रेम है। चलिए मैं भागवत के अनुसार निवेदन कर दूं प्रेम की व्याख्या। घटना उस समय की है जिस समय कंस द्वारा प्रेषित होकर के भेजे जाने पर अक्रूर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को मथुरा लेने के लिए आए थे। सायंकाल जब ब्रज की गोपियां जानी की मथुरा से अक्रूर नाम का एक व्यक्ति आया है जो हमारे कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए आया है। रात भर गोपियां आपस में वार्तालाप करती रही। प्रातः काल हुआ, नहीं मैं नहीं जानती। रथ के पहिए के नीचे पूरे रोड पर सो गए। अक्रूर श्री कृष्ण के साथ हमने बाल अवस्था से लेकर के आज इस स्थिति तक मैंने साथ रहा। उन कृष्ण को आज मेरे के बीच तुम ले जा रहे हो मथुरा में, और वहां ले जा रहे हो जिनके जन्म से लेकर के अभी तक जो हमेशा मारने का प्रयास किया। ऐसा नहीं होगा। कृष्ण के अभाव में मैं जिंदा नहीं रह सकती हूँ। आगे प्रातः काल होते होते लगभग मध्याह्न काल बीत गया। गोपियां रास्ता नहीं छोड़ रहे। सारे ब्रजवासी रो रहे हैं, कहाँ से क्रूर आ गए? इसका नाम कौन अक्रूर रख दिया? ये तो क्रूर है। अक्रूर को इसका नाम रख दिया। मध्याह्न काल भी बीतने लगा, सायं काल की बेला आने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रज की गोपियां, हे ब्रज वनिताओं, हे गोपाल बालों, हे ब्रज के वृद्ध गोपों, हे यशोदा मैया, हे नंद बाबा, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए मथुरा जाने के लिए। मैं बरस को लौट गया। इतनी बात सुनते ही सभी गोपियां रोने लगे। हम तो कह रहे थे कि अक्रूर ले जा रहा है, लेकिन अक्रूर मथुरा नहीं ले जा रहा है, ये तो सब कृष्ण मथुरा जाना चाहते हैं। गोपियों ने कहा, गोविंद अगर आपको मथुरा जाने में ही प्रसन्नता है, हमसे दूर रह करके ही आपको प्रसन्नता है, तो हमसे दूर रह करके आप मथुरा जाइए। लेकिन एक बात आप जो कहकर जा रहे हैं,
कि मैं परसों लौट करके आऊँगा, ये बात समझ में नहीं आई। हमें विश्वास है कि आप बरसों बरसों भी लौट करके नहीं आएंगे, होगा नहीं। क्योंकि जिस समय आप बाल्यावस्था में थे, हम गोपियों के माखन को खा जाते, हम गोपियों के दधी को खा जाते, कहती रहती, अनेक प्रकार से साक्षी भी देती, लेकिन आप अपनी शरारती और अपने वैदुष्य भरी युक्तियों द्वारा आप उसको सिद्ध नहीं होने देते। आज आप कह रहे मैं परसों आऊँगा, ये बात तय हो गया कि आप परसों नहीं है। गोपियाँ से रथ के नीचे से हट गई और अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के मथुरा गए। इसी का नाम प्रेम है। जिनसे हम प्रेम करते हैं उनकी प्रसन्नता में, उनकी अनुकूलता में अपने को प्रसन्न और अनुकूल होना, रहना, इसी का नाम का है। तो मैंने एक भागवत का उदाहरण दिया, एक वाल्मीकि रामायण। बहुत बाम शंकर जी ने पार्वती से कहा, माता जी दुनिया में प्रेम का दिखावा है, कोई किसी से प्रेम करता होता नहीं है, और आपके स्वामी तो और केवल प्रेम का दिखावा करते हैं, प्रेम नहीं करते। पार्वती ने कहा, ऐसा कोई आपके पास प्रमाण है नारद जी? मेरे स्वामी भूतबाम शंकर जी उनसे प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि प्रेम का दिखावा करते हैं। नारद कहा, हमारे पास उदाहरण है, प्रमाण है। कौन सा प्रमाण है बताइए? नारी के प्रेम में किसी वस्तु को नहीं छुपाया जाता है, रहस्य को नहीं छुपाया जाता है। तो आपके स्वामी जी इतना प्रेम करते हैं, आप व्याख्या कर रहे हो, तो आपके स्वामी जी जरूर ही बताए होगी इस रहस्य को कि अपने गर्दन में मुंडों की माला पहन रखे हैं, अर्षों से वर्षों से, बहुत दिनों से। ये मुंडों की माला क्यों पहनते हैं, काहे पहनते हैं, किस लिए पहनते हैं और किसका? पार्वती जी पूरा अपना दिमाग लगाने लगी, कब से पहनते, क्यों पहनते, काहे पहनते, किस लिए पहनते? नहीं, ये बात तो नहीं बताएगा। बहुत दिन तक सोचने के बाद पार्वती ने कहा, बाबा सब रहस्य